हातिम ताई और गरीब लकड़हारा मैंने उसके सिर से बोझ उतारने के लिए अपनी हाथ बढ़ाए तो वो फौरन पीछे हट गया। फिर उसने अपना बोझ जमीन पर रखा और कहने लगा, इंसान को अपना बोझा खुद संभालना चाहिए। लोगों के कांधों पे सवार होकर तो सिर्फ कब्र की तरफ जाया जाता है। आज से सैकड़ों बरस पहले अरब की एक कबीले में हातिम नामी शख्स पैदा हुआ। वो इतना सखी था कि उसकी सखावत के किस्से दुनिया भर में मशहूर हुए। इसके दरवाजे पर जो शख्स भी आया अपनी जरूरत पूरी करके गया। कहते हैं इसे अपनी एक घोड़े से बहुत प्यार था। घोड़ा भी अपने मालिक का वफादार था। एक रोज आधी रात के करीब उसके घर में चंद मेहमान आ गए। इत्तेफाक की बात कि इस वक्त हातिम के पास अपने मेहमानों की दावत के लिए कुछ नहीं था और रात के वक्त उसका इंतजाम भी बहुत मुश्किल था। हातिम ताई ने अपना पसंदीदा घोड़ा ज़बह करके मेहमानों की दावत कर डाली और मेहमान नवाजी की लाज रख ले। एक मर्तबा उसने अरब की सरदारों की दावत की। इस रोज 40 ऊंट ज़बह किए गए। दावत खत्म हुई। सरदार आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। गफ्तगू हातिम ताई की सखावत के मुताल्लिक होने लगी। एक सरदार ने कहा, हातिम जैसा फराग दिल आज तक पैदा नहीं हुआ और न होगा। क्यों न ये सवाल हातिम से किया जाए। एक सरदार ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा शख्स देखा जिसका दिल मेरे दिल से बहुत बड़ा था। वो जरूर किसी मुल्क का बादशाह होगा जिसके पास बहुत बड़ा खजाना होगा। सरदारों ने बेक आवाज कहा, नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। हातिम ताई ने जवाब दिया, वो तो एक लकड़हारा था। तमाम सरदारों ने हैरत से एक मेजबान को देखा तो हातिम ने कहा कि एक रोज मैंने सारे शहर की दावत के मेहमानों को खिलाने पिलाने के बाद मैं जंगल की तरफ निकल गया। हातिम ताई ने जवाब दिया, वो तो एक लकड़हारा था। तमाम सरदारों ने हैरत से एक मेजबान को देखा तो हातिम ने कहा कि एक रोज मैंने सारे शहर की दावत के मेहमानों को खिलाने पिलाने के बाद मैं जंगल की तरफ निकल गया। वहां मैंने एक बूढ़ी शख्स को देखा। इसने अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गठर उठा रखा था जिसके बोझ से उसकी कमर झकी जा रही थी। इसके पहटी पराने कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। मैंने तरस खाकर उसकी मदद करने का फैसला किया और कहा, बाबा जी, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने उसके सिर से बोझा उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो वो फौरन पीछे हट गया। फिर उसने अपना बोझा जमीन पर रखा और कहने लगा, इंसान को अपना बोझ खुद संभालना चाहिए। लोगों के कांधों पर सवार होकर तो सिर्फ कब्र की तरफ जाया जाता है। मगर बाबा जी, आप इस उम्र में इतने मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इस गैरतमंद लकड़हारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपके शहर में हातिम ताई रहता है। वो सैकड़ों इंसानों को हर रोज खाना खिलाता है। आप इसके दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ये सन लकड़हारी ने घूर कर मुझे देखा और बड़ी बेनियाजी से कहा, हातिम की 2 हाथ हैं। खुदा ने मुझे भी 2 हाथ अता फरमाए हैं। कितनी शर्म की बात है कि मैं उसकी कमाई हुई रोटी कहाऊं। किसी का एहसान उठाने से बेहतर है कि मैं बेजान लकड़ियों का गुठा सिर पर उठा लूं। सब सरदार हैरान होकर हातिम को देखने लगी तो हातिम ने कहा, वो गरीब इंसान मुझसे बड़ी दिल का मालिक था। प्यारी बच्चों, दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय अपने हाथ से रिज्क कमाना बायस इज्जत है।